मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बरसाती नाले को पार करने के लिए एक व्यक्ति ने अपनी जान खतरे में डाल दी। बाइक लेकर उफनते नाले में उतर गए, नाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो अपनी बाइक के साथ ही बह गए। भारी बारिश हो रही थी, एक बरसाती नाला उफान पर आ गया, पानी का जलस्तर बढ़ गया। उस नाले के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। लोग नाले को पार करने से बचते दिखे, तभी एक व्यक्ति अपनी बाइक लेकर नाले में उतर गए। उनके साथ दो लड़के भी चल रहे थे। तीनों धीरे धीरे चलते हुए नाले के बीच में पहुंच गए, लेकिन बीच में पहुंचते ही तेज धार की वजह से बाइक का संतुलन बिगड़ने लग गया। बाइक लड़खड़ाने लग गई, जैसे चंद सेकंड में वो नाले में बह जाएगी। दोनों लड़कों ने बाइक पकड़ ली, तीनों मिलकर बाइक को लेकर फिर से आगे बढ़ने लगे, किनारे की तरफ जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो तीनों मिलकर भी उस बाइक को हिला नहीं पाए। पूरी ताकत उन्होंने लगा दी, लेकिन बाइक आगे नहीं बढ़ पाई, उनके हाथ से छूटने लग गई और अगले ही पल वो बाइक पानी के तेज बहाव में बह गई। बाइक को बचाने के चक्कर में वो व्यक्ति भी बह गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वो दोनों लड़के देखते ही रह गए, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। जो व्यक्ति तेज धार में बहे, वो बहते हुए काफी दूर तक फिर चले गए। हालांकि बाद में उन्होंने नाले के किनारे मौजूद एक पेड़ को पकड़ लिया और उसके सहारे नाले से फिर बाहर आ गए और अपनी जान बचाई, लेकिन वो अपनी बाइक नहीं बचा पाए। उनकी बाइक नाले में बह गई। उधर गुजरात के कई शहरों में भी भारी बारिश है। लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बारिश की वजह से लोग परेशान हो गए, बेहाल हो गए। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया। कुछ इलाकों में तो मकानों में भी कमर तक पानी भर गया। जामनगर में कुछ घंटों की बारिश हुई, कई इलाके डूब गए। एक इलाके में पानी भरने के बाद लोगों की जान पर बनाई। सांसें थम गई लोगों की एक तरह से, जब दो बच्चे पानी में डूबने लग गए, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों बच्चे उसमें बहते चले गए। पानी उन्हें अपने साथ बहाता हुआ काफी दूर ले गया। तभी सड़क पर खड़े एक व्यक्ति ने एक बच्चे को पकड़ा, उसे गोद में उठाया, उसकी जान बचाई। थोड़ी देर बाद उन्होंने दूसरे बच्चे को भी बचा लिया, उसका हाथ थाम लिया। उस बच्चे के कंधे पर एक बैग भी था। बच्चा बैग समेत पानी में बहने लगा था, लेकिन उस व्यक्ति ने दोनों बच्चों को पकड़ लिया। कुछ और लोग उनकी मदद के लिए फिर आगे आ गए और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गुजरात के तापी जिले में भी भारी बारिश हुई। नदी नाले उफान पर आ गए। कुछ घंटों की बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। इलाके में बहने वाली अंबिका नदी रौद्र रूप में नजर आई। उफनती लहरें सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा दिख रही थी। नदी का जलस्तर बढ़ा तो आसपास के मकानों में भी पानी भर गया। गुजरात के वलसाड़ में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए। लोगों का जीना मुहाल हो गया। नालों में पानी भर गया, सड़कों पर पानी भर गया, मकानों में पानी भर गया। एक इलाके में जलभराव के बाद एक वैन फंस गई, उसके पहिए गड्ढे में अटक गए, उसे निकालना मुश्किल हो गया। लोगों ने धक्का देकर उस वैन को बाहर निकाला। वलसाड़ के एक और इलाके में लोगों के घरों में पानी घुस गया, सामान पानी में तैरता हुआ नजर आया। लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ नाराजगी जताई। उस टाइम में बोला तो मतलब कोई सुनाई करते नहीं है, करते हुए वो भी कचरा करके जाएंगे, वो भी बाहर ही फेंक के चले जाते पास में, तो वो सब अंदर वापस गिर जाता है कचरा। उसकी वजह से नाला चौक हो गया है और नाला चौक होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। जूनागढ़ में भी यही देखने को मिला। कई गांवों में तेज बारिश हुई, बाढ़ जैसे हालात हो गए। कई मकान पानी में डूब गए, खेत पानी में डूब गए, सड़कें पानी में डूब गईं। कुछ गायें भी पानी में डूबती नजर आईं। लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उन तक पहुंच पाना ही मुश्किल हो गया। 3 से 4 गायें काफी देर तक पानी में फंसी रहीं, बचने की कोशिश करती रहीं। उधर महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश के पानी में करंट फैल गया और एक लड़की की मौत हो गई। मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश के पानी में करंट फैलने से 17 साल की एक लड़की की जान चली गई। मुंब्रा इलाके में बारिश के बीच वो लड़की सड़क से गुजर रही थी, लेकिन बिजली का करंट पानी में फैल गया और वो उसकी चपेट में आ गई। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 4 दिन तक महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सड़क से गुजर रही कई गाड़ियां मलबे में फंस गईं।
वहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से अचानक बाढ़ आई और बाढ़ के साथ बहकर आए मलबे में वो गाड़ियां दब गई। गाड़ियों में सवार लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक उफनते नाले के पास फंसे 20 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया। वो एक मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, लेकिन लौटते वक्त नाले का जलस्तर अचानक बढ़ा और वो लोग वहां फंस गए। बाद में एसडीआरएफ के जवानों ने बचाव अभियान चलाकर उन्हें बाहर निकाला। इधर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में 26 जून को एक टैंकर हादसा हुआ था। उसका एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। टैंकर में एलपीजी भरी हुई थी। टोल प्लाजा पर टैंकर पहुंचा, तभी वो डिवाइडर से टकरा गया था। टक्कर होते ही टैंकर से गैस का रिसाव शुरू हो गया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, गैस चारों तरफ फैल गई थी। देखते ही देखते तेज धमाके हुए, पूरा इलाका आग के गोले में बदल गया। 5 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग झुलस गए थे। इतना भयंकर हादसा था कि कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें देखी गई थी। चारों तरफ चीख पुकार का माहौल बन गया था। ये सब कुछ हुआ टोल प्लाजा पर। चारों तरफ गैस फैलने की वजह से अचानक बड़े बड़े धमाके हो गए। आग की भीषण लपटें उठी। ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा हमला हो गया हो। आग की लपटों ने एक झटके में टोल प्लाजा के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और आग ऐसी फैली कि देखकर दूर खड़े लोग भी दहल गए, घबरा गए। भयंकर लपटों ने टोल प्लाजा को पूरा जला दिया। खड़ी गाड़ियां थी उनको जला दिया, उसके दफ्तर को जला दिया। टोल प्लाजा के सब कुछ जलकर राख हो गया। इससे पहले वहां रोजाना की तरह गाड़ियां पहुंच रही थीं। उस दिन 2 टैंकर भी पहुंचे, दोनों में एलपीजी थी। तभी पीछे वाले टैंकर ने आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर को अंदाजा नहीं लगा और टैंकर डिवाइडर से टकरा गया। इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि टैंकर का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट गया। यह हुआ ही था कि टैंकर से गैस निकल गई, फैल गई और इतनी तेजी से फैल गई कि कुछ ही देर में पूरा टोल प्लाजा गैस से भर गया। ऐसा लगा जैसे जमीन पर बादल आ गए हों। लोग फिर देखकर भागने लगे। टोल प्लाजा के कर्मचारी भी भागने लग गए। वहां गाड़ियां जो पहुंची थी तेजी से निकलने लगी थी, जो दूर थी वो पीछे से ही लौट गई। सबको अंदाजा हो गया था कि आग कभी भी लग सकती है, धमाका कभी भी हो सकता है, और ऐसा ही हो गया। भीषण लपटें काफी दूर तक फैल गई। जहां तक गैस फैली थी वहां तक आग पहुंच गई। उधर महाराष्ट्र के पुणे में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक कार ने एक स्कूटर सवार को टक्कर मार दी। वो स्कूटर सवार जमीन पर गिर गए, उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। तो कार सवार व्यक्ति और स्कूटर सवार के बीच कुछ कहासुनी हो रही थी, ऐसा लगा। किसी बात पर उनकी बहस हो गई थी। इसके बाद स्कूटर सवार ने उस कार का पीछा करना शुरू कर दिया। वो कार के एकदम बगल में आ गए। कार के अंदर जो व्यक्ति बैठे थे उनको मारने की कोशिश की। चलते हुए कार की खिड़की से उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की। हालांकि कार वाले ने कुछ नहीं किया, वो चुपचाप अपनी गाड़ी चलाते रहे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। स्कूटर सवार ने उस कार का पीछा ही नहीं छोड़ा। वो कार का पीछा करते रहे, उसके साथ साथ चलते रहे और थोड़ी दूर तक इसी तरह चलने के बाद उन्होंने दोबारा कार वाले पर हमला किया और फिर से उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की। इस बार कार वाले ने स्कूटर को टक्कर मार दी। स्कूटर लड़खड़ाने लग गया। स्कूटर सवार का बैलेंस बिगड़ गया। वो सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी से टकरा गए और स्कूटर समेत सड़क पर गिर गए। टक्कर मारने के बाद वो कार तो वहां से भाग गई और सड़क पर जाम लग गया। कुछ लोगों ने स्कूटर सवार की मदद की, उन्हें अस्पताल पहुंचाया। उनकी हालत वहां पर गंभीर बताई गई। इधर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को टक्कर मार दी। बुरी तरह उन्हें टक्कर नहीं मारी, कुचल दिया। चीख पुकार मच गई, लोगों का जमावड़ा लग गया। दोनों युवक लहूलुहान हो गए। गुरुग्राम के सेक्टर 75 इलाके में यह हुआ। दोनों सड़क किनारे खड़े हुए थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी वो तेज रफ्तार कार अचानक उनकी तरफ मुड़ गई, उन्हें टक्कर मारते हुए झाड़ियों में चली गई। इतनी जोरदार टक्कर थी, उन्हें बचने का मौका तक नहीं मिला। एक युवक सड़क किनारे खड़ा था, दूसरा नीचे बैठा था। दोनों बातचीत कर रहे थे। कार को देखकर युवक तुरंत खड़ा हो गया। सामने खड़े युवक ने भी बचने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पलक झपकते ही हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ गई।
एक युवक खंबे से टकराकर मुंह के बल नीचे गिर गया, बुरी तरह घायल हो गया। दूसरा युवक भी कार की टक्कर से झाड़ियों में गिर गया। खौफनाक हादसा हो गया, देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। घायलों को देखने पहुंच गए। जिस कार से टक्कर हुई उसमें 3 युवक बैठे थे, वो भी बाहर आए, लेकिन घायलों को देखने के बजाय वो बैरिकेडिंग हटाने लग गए। एक युवक कार पीछे करने में जुट गया, बाकी 2 घायलों को वहां से हटाने लग गए ताकि कार को पीछे किया जा सके। वहां खड़े लोगों ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन वो लोग घायलों को वहीं तड़पता छोड़कर फरार हो गए। बाद में लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।